भारत समाचार रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे और कैबिनेट में ट्रांसफर नीति आने के प्रबल संभावना जताई जा रही है। जहां ट्रांसफर नीति पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। 30 जून या 15 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। तो कैबिनेट की आज बेहद ही अहम बैठक होनी है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और ट्रांसफर नीति को मंजूरी मिल सकती है। तो योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लोक भवन में यह अहम बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में ट्रांसफर नीति आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। जहां ट्रांसफर नीति पर कैबिनेट की आज मुहर लग सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। 30 जून या 15 जुलाई तक ट्रांसफर हो सकेंगे। योगी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज होनी है। थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू होगी और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है। इसमें कई कैबिनेट मंत्री पहुंच भी चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो लोक भवन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सूर्य प्रताप शाही, AK शर्मा और जयवीर सिंह, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो पहुँच चुके हैं। धर्मपाल सिंह पहुँच चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में थोड़ी देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। अभी दोनों डिप्टी CM यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। उनके आने के बाद ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। उसमें कई एक प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। दरअसल जब से आचार संहिता लगी है उसके पहले ही कैबिनेट बैठक हो पाई थी और अब आज कैबिनेट बैठक आचार संहिता के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होने जा रही है। सारे मंत्रियों का यही कहना है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको कैबिनेट में रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आज कई फैसले भी यहाँ पर लिए जाएंगे। जानकारी सामने आ रही है कि ट्रांसफर नीति पर आज मुहर लग सकती है और कौन कौन से नीति को मंजूरी मिल सकती है? देखिए, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रस्ताव हैं। ट्रांसफर नीति क्योंकि जून में होती है, ट्रांसफर सभी लोगों के सभी विभागों के विभागीय ट्रांसफर होते हैं, तो उस पर आज डिस्कशन इस बात को लेकर भी होगा कि 30 जून तक इस ट्रांसफर नीति को रखा जाए या फिर 15 जुलाई तक रखा जाए। अब कैबिनेट के बाद इस पर भी जो है वो मुहर लगेगी सारे मंत्रियों की सहमति के बाद कि ट्रांसफर नीति को कब से कब तक जो है वो रखना है और किस तरह से ट्रांसफर नीति लागू की जाएगी। बहुत सारी और भी प्रस्ताव हैं, उनको लेकर भी आज बातचीत होनी है और कई प्रस्ताव रखे जाने। आप देखिए कि मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम मंत्री यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी आ गए। सर, आज बहुत बड़े फैसले होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब फैसले हो जाएंगे तभी तो कहेंगे कुछ। तो कुल मिलाकर अभी कैबिनेट से पहले कोई भी अब इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि क्या कुछ फैसले होंगे। बहरहाल फैसले होने का इंतजार है। आज कैबिनेट में सभी मंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई जाएगी। और सीमा, देखिए, चुनाव के बाद कैबिनेट बैठक हो रही है तो सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है कि आखिर किन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ अहम हो सकता है आज के दिन? जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी 2 दिन पहले बैठक ली थी कि जो विभिन्न विभागों में पद खाली पड़े हैं उनको भी भरा जाए। उसको लेकर भी फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है कि उसको आगे लेकर फैसला आएगा। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कुछ प्रस्ताव हैं, पंचायती राज से संबंधित प्रस्ताव हैं, पर्यटन विभाग से संबंधित प्रस्ताव है और कृषि से संबंधित प्रस्ताव। इस तरह के प्रस्तावों की चर्चा है कि इन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। किस तरह से किसानों का भला हो, कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, कैसे आगे जो है वो विकास कार्य बढ़ेंगे। इन कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लगेगी और आने वाले वक्त में यही सब प्रस्ताव के जरिए जो है वो प्रदेश को गति मिलेगी। आज बड़ा दिन है और 2 महीने के बाद ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है। जाहिर है चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक है तो ज़्यादा प्रस्ताव भी होंगे और उन पर मुहर भी लगेगी। सीमा, अभी किस तरह की हलचल आसपास देखने को मिल रही है? कौन कौन पहुंच चुका है, किसका पहुंचना अभी बाकी है?
जी बिल्कुल, अभी बहुत सारे मंत्री पहुंच चुके हैं। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो भी आ गए हैं और फिलहाल वो जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सारे के सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आपको देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कई अन्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है मंत्रियों के आने का। थोड़ी देर में कैबिनेट की ये बैठक शुरू होगी और जो अहम प्रस्ताव हैं उस पर मुहर लगाई जाएगी। और सीमा, आप देखिए कैबिनेट की बैठक इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यूपी में वो प्रदर्शन नहीं रहा जो वो करना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। देखिए, जाहिर है कि भले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहतर लोकसभा में प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन कुछ काम पेंडिंग थे। सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चल रही है और जाहिर है कि कुछ काम पेंडिंग रहे होंगे और कुछ काम एडवांस में होने होंगे। अधिकारियों की अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बैठक ली थी, उसमें तमाम चीज़ें देखने को मिली थी, निर्देश दिए गए थे, समीक्षा बैठकें हुई थी और जो काम बिना कैबिनेट के नहीं हो सकते वो प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाएंगे। तो अपने आप में आज का जो दिन है वो बड़ा दिन है क्योंकि कई विकास के काम है जो कैबिनेट की मंजूरी के बिना अधूरे पड़े थे, आज उनको पूरा किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी होगी और जो अलग अलग विभागों के काम हैं उनको पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो एक अहम दिन है आज लंबे समय बाद कैबिनेट बैठक होने जा रही है, इसलिए सारे मंत्री पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में इसका सिलसिला जारी होगा। सीमा, आप देखिए काफी तेजी से पेपर लीक का मामला उठाया जा रहा है, हर तरफ यही मुद्दा नजर आ रहा है। क्या इस पर भी चर्चा आज हो सकती है बैठक में? जाहिर है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कई बार जो है कुछ बातें कही थी कि पेपर लीक को लेकर हम लोग नया कानून बनाएंगे। हो सकता है कि जब अपने मंत्रिमंडल के साथ इस पर भी चर्चा करें। हालांकि जो कानून बनाया जाना है वो पहले कैबिनेट में पास होता है, उसके बाद फिर विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो विधानसभा सत्र में दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें ये कानून पास किया जाता है और उसके बाद वो कानून लागू होता है। तो ऐसे में अगर ये पेपर लीक का जो मामला है इसके लिए कोई नया कानून बनाया जाता है, सख्ती बरतने के लिए कानून बनाया जाता है, तो कैबिनेट में तो प्रस्ताव पास होगा ही, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद में जब प्रस्ताव पास होगा तब ये अध्यादेश लागू हो सकेगा। तो बहरहाल आज एक बड़ा दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है जिसमें बहुत सारे मंत्री पहुंच चुके हैं और कई मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। कैबिनेट की बैठक के बाद पता चलेगा कि क्या क्या प्रस्तावों पर मुहर लगी और कौन कौन से अहम प्रस्ताव आज रखे गए कैबिनेट बैठक में। बिल्कुल ठीक है सीमा, आप बने रहेंगे आप हमारे साथ।